हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी अपने घरों पर ठीक और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था एडेप्टेशन इन प्लांट्स के बारे में, तो अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके उसे देखिए, तभी ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडेप्टेशन इन एनिमल्स के बारे में, कि कोई भी एनिमल अपने किसी भी इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को कैसे उस इन्वायरमेंट में अडेप्ट कर लेता है, उसके बारे में हम डिटेल जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। एंड यस, माय नेम इज नागेंद्र सरोज एंड यू आर वाचिंग योर ब्यूटीफुल द चैनल गीता एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया गया है, हमारे एनिमल्स किस तरह से अपने आप को अपने सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ ट्राई दिस किया गया है आपके लिए। मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल इन योर सराउंडिंग, मतलब आपके सराउंडिंग में जो भी एनिमल दिखाई देते हैं उसके लिस्ट बनाइए। कंपेयर द डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लिस्टेड बाय योर फ्रेंड विथ योर लिस्ट, अपने लिस्ट से अपने फ्रेंड के लिस्ट को मैच कीजिए और देखिए उसमें कि डिस्कस द हैबिटेट, मतलब उन कहाँ रहते हैं, फूड हैबिट्स, खाते कैसे, उनका हैबिट कैसा है खाने का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर बॉडी स्ट्रक्चर लाइक वर्टिब्रल कॉलम, विंग्स, ग्रिल, टेल एक्सेट्रा एंड प्रिपेयर अ चार्ट। तो देखिए उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या उनके बॉडी के, मतलब उनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं, विंग्स मतलब पंख है क्या, ग्रिल्स है मतलब ग्रिल्स जहाँ सांसें लेते हैं जैसे मछलियाँ, टेल से क्या पूछ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें क्या कीजिए आप कंपेयर कीजिए अपने चार्ट में। व्हाट डिफरेंस डू यू सी बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल्स, तो आपको टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें, और एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनमें आपको क्या डिफरेंस दिखता है। उनमें डिफरेंस क्या होता है, एक्वेटिक एनिमल के अंदर क्या होते हैं, ग्रिल्स होते हैं जहाँ से वो अपने सांसें लेती हैं, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल होते हैं उनके पास ऐसा नहीं होता है। और उनके बॉडी स्ट्रक्चर में भी क्या होते हैं, डिफरेंस होते हैं, ठीक से। क्योंकि जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिश लेते हैं हम, तो उनमें क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, उसके बाद ग्रिल्स होते हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में ऐसे कुछ नहीं होते हैं। तो चलिए पीछे दिए क्वेश्चन को हम और अच्छे से समझते हैं। एज कम्पेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, द स्किन एंड बॉडी शेप ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स अपीयर टू हैव अंडरगोन चेंजेस, मतलब टेरेस्ट्रियल एनिमल के कंपेयर में जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, पानी में पाए जाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ही चेंजेस होते हैं। जैसे कि सेकेंड पॉइंट देखिए, फिशेस हैव स्केल्स ऑन दी स्किन एंड फिन्स ऑन द बॉडी, उनके स्किन पे देखिए स्केल्स होते हैं, जैसे कि आप बाजू के दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं, जो छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे हैं उनके स्केल्स हैं, ठीक है। और उनके बॉडी पे क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, फिन्स जैसे देखिए ऊपर, जिससे वो तैरने में उनको मदद मिलती है। देयर बॉडी टैपर्ड टूअर्ड बोथ इट्स इन, और उनकी बॉडी क्या होती है, दोनों साइड से क्या होती है, टैपर्ड मतलब नोकीले टाइप में होती है, लाइक अ स्पिंडल, ठीक है। सेकेंड लास्ट पॉइंट देखिए, फिश ब्रीथ विद गिल्स इंस्टेड ऑफ अ नोज, देयर आइज हैव ट्रांसपेरेंट आईलिड्स, जो हमारे फिश होते हैं वो क्या करते हैं, नोज की बजाय अपने ग्रिल से सांसें लेती हैं अंडर वाटर, एंड उनकी आइज जो होती है क्या होती है, उनके आइज के ऊपर ट्रांसपेरेंट आईलिड्स होती हैं, ठीक है। दे हैव अ एयर ब्लैडर विद द बॉडी टू हेल्प देम टू फ्लोट, उनके अंदर क्या होते हैं, एयर ब्लैडर्स होते हैं, जो क्या करता है उनको पानी के अंदर फ्लोट मतलब तैरने में मदद करती है, ठीक है। तो ये एक्वेटिक एनिमल्स के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक हैं। आगे देखिए आपके बुक में क्या दिया गया है। एक बात ध्यान दीजिए, जब भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाता हूँ तो आप अपने बुक्स को अपने साथ रखें, क्योंकि उसी बुक को रिफ़र करके मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाता हूँ, ओके। देन ऑब्जर्व द बॉडीज ऑफ द फ्रॉग, डक एंड टर्टोइज, हमें क्या करना है, एक फ्रॉग, डक और टर्टोइज का क्या करना है, बॉडी ऑब्जर्व करना है और इस क्वेश्चन के दिए गए उसके आंसर करने हैं, सॉल्व। ऑफ व्हाट यूज आर देयर लेग्स टू देज एनिमल्स, मतलब ऑफ व्हाट यूज मतलब किस यूज के लिए इनके जो लेग्स हैं वो किसकी यूज के लिए आते हैं। व्हाट हेल्प फ्रॉग टू ब्रीथ अंडर वाटर, हमें पता है जो फ्रॉग होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पे दिखता है, लेकिन वो पानी के अंदर भी रहते हैं, तो वो किससे सांसें लेते हैं, ठीक है। ऑफ व्हाट यूज आर द लॉन्ग हिंड लेग्स ऑफ द फ्रॉग, जो उसका फ्रॉग का हिंड लेग होता है जो बड़ा बड़ा होता है वो किस लिए होता है, किसके यूज के लिए होता है। व्हाई डजंट डक गेट वेट इन वाटर, जो डक हमारा जो बतख होता है वो पानी के अंदर गीला क्यों नहीं होता है। तो ये चारों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। देखते हैं कितने सारे बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। तो पीछे देखिए क्वेश्चन के आंसर, चलिए देखते हैं हम। एज द फ्रॉग एंड डक हैव वेब टोज, वेब टोय का मतलब देखिए उनके टोय जो होते हैं उन दोनों दो उंगलियों के बीच में गैप नहीं होता, जैसे हमारी उंगलियों के बीच में गैप होता है उनकी उंगलियों के बीच में गैप नहीं होता, एक लेयर उसमें चिपका हुआ होता है। दे कैन यूज देयर लेग लाइक अ ओर्स, वो क्या करते हैं
अपने जो उनके लेग होते हैं उसे लाइक ओर्स मतलब तैरने के लिए उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि छोटे छोटे नदियों में देखिए जो नाव तैराए जाते हैं उसमें एक लकड़ी का चप्पू लिया गया रहता है, तो उसे को ही ओर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वाटर फ्लो ऑफ द बैक सी फेदर ऑफ अ बर्ड लाइक डक एंड वाटर हैन। मतलब जो वाटर हैन और डक्स होते हैं जो पानी में तैरते हैं, तो उनके जो पंख होते हैं उस पर बैक्सी लेयर लगा हुआ था, जिसकी वजह से पानी उसके ऊपर रुकता नहीं और आगे गिर जाता है। यही रीज़न है कि जो डक होते हैं और वाटर हैन होते हैं ये पानी के अंदर गिले नहीं होते, मतलब भीगते नहीं हैं। वेब्ड टू ए स्लीपरी स्मूथ स्किन एंड द ट्रायंगुलर हेड हेल्प फ्रॉग टू स्विम इजली अंडर वाटर। मतलब क्या होता है, जो वेब्ड होता है स्लिपरी, मतलब उनका बॉडी क्या होता है, स्लिपरी होता है, स्मूथ स्किन होता है, एंड ट्रायंगुलर शेप मतलब ट्रायंगल जैसा शेप होता है, वो क्या करता है उनको पानी में तैरने में उनकी मदद करता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, दे कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। मतलब ये क्या कर सकते हैं, जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं। कौन, फ्रॉग की बात कर रहा हूँ मैं। देयर एबिलिटी टू ब्रीथ थ्रू द स्किन इन द वाटर एंड यूजिंग द नोज एंड लंग्स ऑन द लैंड। मतलब पानी के अंदर जब फ्रॉग होते हैं, जो मेंढक होता है वो पानी के अंदर होता है तो अपने स्किन से सांसें लेता है, और जब वो ज़मीन पे होता है तो क्या करता है वो अपने लंग्स और नोज के थ्रू ज़मीन पे सांसें लेता है। यही रीज़न है कि वो दोनों ही जगह पे पाया जाता है, पानियों में भी और ज़मीन पे भी। द टिपिकल कलर ऑफ अ फ्रॉग बैक हेल्प इट टू हाइड अमॉन्ग ग्रासेस। मतलब जो अलग अलग कलर के पाए जाते हैं हमारे मेंढक मतलब फ्रॉग, वो क्या करते हैं उनको घास में छुपने के लिए मदद करते हैं। ठीक है, मेक अ लिस्ट ऑफ द नेम ऑफ सम अदर एम्फीबियंस यू नो एंड स्टडी देयर अडेप्टेशन। मतलब आपको क्या करना है, कुछ अलग, अभी यहाँ पे हम जितने भी डक हो गया, वाटर हैन हो गया, उसके बाद हमारा फ्रॉग हो गया, ये सब एम्फीबियन एनिमल्स हैं। एम्फीबियन का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो पानी में भी रह लेते हैं और ज़मीन पे भी रह लेते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के लिस्ट बनाने हैं और उनके एडेप्टेशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। जैसे कि मैं एक दो एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे क्रोकोडाइल एंड क्रैब्स। ओके, चलिए अब बात करेंगे एडेप्टेशन इन फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड एनिमल्स। मतलब फॉरेस्ट में और ग्रासलैंड एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे अडेप्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। Carnivorous animals like a wild dog, fox, tiger, and lion have a strong leg to run fast and capture their prey। मतलब जो कार्निवरस जो मांसाहारी जानवर जो होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत ही स्ट्रांग और फास्ट रन करने वाला लेग होता है जो क्या करता है उन्हें शिकार पकड़ने में मदद करता है। और हमारे जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि वाइल्ड डॉग्स, fox, tiger, and lions, etc. Okay. Second, they have claws and their canine teeth are sharp and pointed. What is the function of such teeth? मतलब जो उनके पास उनका पंजा होता है वो क्या होता है, बहुत ही नुकीला होता है। उनके जो कैनिन टीथ, जो दांत के सबसे बड़े बड़े टीथ होते हैं, वो बहुत ही शार्प एंड पॉइंटेड होते हैं। उनका फंक्शन क्या होता है, वो शिकार को पकड़ने में, मजबूती से पकड़ने में उनकी हेल्प करते हैं। जैसे कि बाजू के डायग्राम में देख सकते हो, जो उसका सबसे बड़ा टीथ दिख रहा है वो क्या है, उसका कैनिन टीथ होता है। ठीक है, उसी तरह टाइगर हैव द पॉडेड पाव। मतलब जो टाइगर होता है उसके पास क्या होते हैं, जो पाव होते हैं उसके पैर के, वो क्या होते हैं, पॉडेड होते हैं। दिस इनेबल देम टू पेडियाट्री कार्निवोरस आर लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ देयर हेड। मतलब वो दूर से ही अपने शिकार को आसानी से देख सकते हैं। ओके, एंड लास्ट वन, इट हेल्प देम टू स्पॉट देयर प्रे फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंस। मतलब वही है कि ये इसको दूर से स्पॉट कर लेते हैं कि जो उनका शिकार सामने जो प्रेडेटर है वो कहाँ है, और फिर वो उसका आसानी से शिकार कर लेता है। ओके, अब फॉरेस्ट में जो हमारे हर्बरस एनिमल्स पाए जाते हैं उनके अंदर कैसे अडेप्टेशन होता है, चलिए देखते हैं। द आइस ऑफ हर्बरस आर बिलो द फोरहेड। जो आइस होता है शाकाहारी जानवरों का क्या होता है, फोरहेड के नीचे होता है। ऑन अदर साइड ऑफ द हेड, मतलब दोनों साइड जो होते हैं हेड के नीचे क्या होता है, उनके आइस लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस गिव देम वाइड एंगल विजन विच हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर। ऐसी आंखें ऐसी जगह सिचुएटेड होने की वजह से, ऐसी जगह लोकेटेड होने की वजह से क्या करते हैं, वाइड एंगल विजन, मतलब वाइड एंगल में देख पाते हैं, बहुत ज़्यादा ही एरिया में देख पाते हैं, जो क्या करता है इनको शिकारियों से बचा के रखता है। ठीक है, बचाने में मदद करता है। देयर लेग आर लॉन्ग एंड टैपरिंग। इनका जो लेग होता है क्या होता है, लॉन्ग होता है और टैपरिंग होता है। विथ स्ट्रॉन्ग होप्स विच इनेबल देम टू रन फास्ट टेकिंग लॉन्ग लिव्स। मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो बोन्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं,
हुप्स होते हैं जो क्या करते हैं, इनको लंबे लंबे छलांग मार के दौड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। नेक्स्ट, देयर लॉन्ग एंड फ्रीली मूविंग ईयर कैन रिसीव साउंड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस एंड डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब अलग अलग डायरेक्शन से, बहुत ज़्यादा दूर से भी अगर कोई साउंड आ रहा है तो इनका जो ईयर होता है उसे आसानी से क्या कर सकता है, सुन सकता है, क्योंकि वो क्या होता है, टोटली फ्रीली मूविंग होते हैं। नेक्स्ट, डियर एंड ब्लैक बॉक्स हैव कलर दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग, मतलब जो डियर होते हैं और ब्लैक बग होते हैं उनके बॉडी पे ऐसे कलर होते हैं जो क्या करते हैं, उनके सराउंडिंग में छुपने के लिए उनको मदद करते हैं। देयर टीथ आर स्ट्रांग, उनके जो दांत होते हैं बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग होते हैं, फॉर चॉइंग टफ प्लांट मटेरियल, जो कि क्या करते हैं, बहुत टफ प्लांट के मटेरियल को भी क्या करते हैं, ये लोग चबा जाते हैं। तो इनके बॉडी में इनके इन्वायरमेंट के हिसाब से इसी तरह अडेप्टेशन होते हैं, जिसकी वजह से ये उस सराउंडिंग में आसानी से जिंदा रह लेते हैं। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स, मतलब डेजर्ट में पाए जाने वाले, रेगिस्तान जैसे स्थानों पर पाए जाने वाले एनिमल्स अपने आप को अपने उस इन्वायरमेंट के हिसाब से कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्कैरिटी ऑफ वाटर, मतलब जो हमारा डिजर्ट होता है, डिजर्ट वाले जो रीजन्स होते हैं वहाँ पे क्या होती है, पानी की बहुत ज़्यादा ही कमी होती है। हेंस डिजर्ट एनिमल हैव अ थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, मतलब इसीलिए वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उनके एनिमल्स के जो स्किन्स होते हैं क्या होते हैं, थिक होते हैं, मोटे होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनके बॉडी से वाटर लॉस बहुत ज़्यादा ही कम होता है और बिना कई दिनों तक पानी पिए रह सकते हैं। देयर लेग आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कॉजेंट सोल्स, उनके लेग्स क्या होते हैं, लॉन्ग और फ्लैट होते हैं। कॉजेंट सोल जैसे देखिए बाजू में डायग्राम में गोला करके दिखाया गया है, क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, ताकि उनको रेत पे क्या हुए, बड़ा एरिया मिले, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, उनका पैर जमीन के अंदर नहीं घुसेगा, रेत के अंदर नहीं घुसेगा। उसके बाद है द आई लैसेस आर लॉन्ग एंड थिक, उनके आई लैसेस भी क्या होते हैं, लॉन्ग और थिक, मोटे होते हैं, ठीक है, बड़े होते हैं। रैट, स्नैक, स्पाइडर, लिजर्ड इन द डिजर्ट लिव इन द डीप वाटर ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट, मतलब जो ये सारे एनिमल्स हैं, रैट, स्नैक, स्पाइडर, ये क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, डिजर्ट के अंदर होल्स वॉरस बना के रहते हैं, और रात के टाइम क्या करते हैं, अपना शिकार खाना ढूंढते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, दिन के टाइम बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है, जिसकी वजह से एनिमल्स बाहर नहीं निकलते हैं, और रात के टाइम वहाँ पे उसी की तरह ठंडी होती है, मतलब ठंड होता है, इस वजह से वो रात में ही अपना भोजन ढूंढते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अडेप्टेशन इन एनिमल स्नोवी रीजन्स, मतलब ऐसे एनिमल जो स्नोवी मतलब बर्फीले प्रदेश में, ऐसा प्लेस हो जहाँ पे बर्फ ज़्यादा दिखती हो, तो वो एनिमल्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड इमेज ऑफ एनिमल लाइक याक, पोलर बियर, वाइट फॉक्स, सिल्वर फॉक्स, माउंटेन गोट्स, सिबेरियन हस्की डॉग्स एंड द स्नो लेपर्ड, ये जितने एनिमल्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, आपको क्या करना है, इंटरनेट से डाउनलोड करना है। कंपेयर दिस इमेजेस विद दिस ऑफ सिमिलर एनिमल फ्रॉम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, और उन्हीं एनिमल्स का जो आप स्नोवी रीजन का जो ये एनिमल्स का डायग्राम निकालेंगे और उसको कंपेयर करना है कहाँ से, जंगल में पाए जाने वाले एनिमल्स से, तो आपको कुछ तो डिफरेंस दिखेगा, और डिफरेंस क्या होगा, अ वाइट और सिल्वर बॉडी कलर, लॉन्ग थिक हेयर ऑन द स्किन आर टिपिकल कैरेक्टराइज बाय एनिमल ऑफ अ स्नोवी रीजन, मतलब जो स्नोवी रीजन में एनिमल्स पाए जाएंगे उनके बॉडी का जो कलर होगा वो क्या होगा, या तो वो वाइट होगा या तो वो सिल्वर कलर का होगा, मोस्टली यही होगा, ठीक है, और उनके बॉडी पे बहुत ही मोटे मोटे और लंबे लंबे हेयर्स होंगे, ठीक है, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक हैं, इस हिसाब से वो अपने आप को ठंडी से मतलब ठंड मौसम से बचा पाते हैं, ठीक है। हाउ आर देज यूजफुल टू देम, तो जो आप ऊपर देखें इनके बॉडी या कलर जो क्या होते हैं, वाइट होते हैं, सिल्वर होते हैं, इनके बॉडी पे थिक एंड लॉन्ग हेयर होते हैं, तो ये सारे क्या करते हैं, इनके लिए कैसे यूज़फुल हैं, इनके लिए एक ही चीज़ का यूज़फुल है कि ये अपने आप को अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेते हैं, और ये वहाँ से ठंड से भी बचे रहते हैं और आसानी से अपने शिकार को भी ढूंढ लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एडेप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स कौन से होते हैं, जो भी एनिमल्स क्या कहते हैं, हवा में उड़ते हैं, उन्हें एरियल्स एनिमल्स कहते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द व्हीकल्स ऑन द रोड एंड एरोप्लेन्स, तो आपको एरोप्लेन्स और व्हीकल्स में क्या डिफरेंस दिखता है, आइए नीचे देखते हैं। द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स आल्सो मिनिमाइज द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर वाइल फ्लाइंग, मतलब जो स्पिंडल शेप का उनका बॉडी होता है, किसका, बर्ड्स का, उन्हें क्या करता है, हवा के रेजिस्टेंस को
रोक के फ्लाइंग में मदद करता है, मतलब उड़ने में उनके मदद करता है, ठीक है। विथ हॉलो बोन्स, मतलब उनके जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, खोखले होते हैं। एंड बॉडी कवरिंग द वेदर, और उनके बॉडी पे क्या होता है, जो कवर होता है वो पूरी तरह से वेदर मतलब पंखों का कवर होता है। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग इनटू विंग्स, और उनका मॉडिफिकेशन जो फोर लेग्स का मॉडिफिकेशन होता है विंग्स में हो जाता है। देयर बॉडी इज लाइट इन वेट एंड अडेप्ट फॉर फ्लाइंग, तो उनका बॉडी क्या हो जाता है, उनके बॉडी का वेट बहुत ही लाइट मतलब कम हो जाता है, और वो क्या करता है, आसानी से उड़ने में उनकी मदद करता है। तो इनके बॉडी का ये स्ट्रक्चर इनके हिसाब हवा में उड़ने के हिसाब से इस तरह से अडेप्ट हो चुका है कि आसानी से क्या करते हैं, हवा में उड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। द बॉडी ऑफ इंसेक्ट आल्सो इज लाइट इन वेट एंड टैपर्ड एट बोथ इन, तो किसी भी इंसेक्ट का जो बॉडी होता है क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है और टैपर्ड होता है दोनों एंड से। टैपर्ड मतलब आगे पीछे से थोड़ा सा नुकीला होता है, ओके। दे कैन फ्लाई विथ 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड आल्सो वॉक विथ 6 स्टिक लाइक लेग्स, और जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, 2 पेयर ऑफ विंग्स मतलब पंखों से 2 पेयर का पंख होता है वो उससे उड़ते हैं, और उनके पास क्या होते हैं, 6 स्टिक्स लाइक लेग होते हैं, मतलब एक स्टिक मतलब होता है डंडे की तरह, क्या होते हैं उनके पास लेग्स होते हैं। बैट्स कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ द पैटागियम एंड थिन फोल्ड ऑफ अ स्किन बिटवीन देयर 4 लेग्स एंड हिंग लेग्स, मतलब उनके 4 लेग्स एंड हिंग लेग्स को फोल्ड करके अपने पैटागियम की सहायता से बैट्स क्या करते हैं, चमगादड़ उड़ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जर्व द वेरियस बर्ड एंड इंसेक्ट इन योर एरिया, आपको क्या करना है, अपने आसपास के एरिया में जो बर्ड्स दिखते हैं जो हवा में उड़ते हैं उनको ऑब्जर्व करना है, उनके कैरेक्टरिस्टिक को नोटिस करना है, ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं एडेप्टेशन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, जमीन पर रेंगते हुए चलते हैं, उन्हें कहते हैं रेप्टेलियंस, ठीक है। ऑब्जर्व फ्रॉम अ डिस्टेंस हाउ स्नैक एंड अर्थवर्म क्रीप्स, मतलब हमें दूर से खड़े होकर देखना है कि जो हमारे अर्थवर्म होते हैं और स्नैक होते हैं वो कैसे रेंगते हैं, ठीक है। विच ऑर्गन डू दे यूज फॉर क्रीपिंग, कौन से ऑर्गन का यूज करते हैं वो रेंगने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। आर देयर एनी स्पेशल चेंजेस फॉर दैट पर्पस, क्या उनके बॉडी के अंदर कोई स्पेशल चेंजेस होता है इस पर्पस के लिए, क्रीपिंग करने के लिए। नोट एनी सच चेंजेस, क्या करना है आपको, नोट करना है कोई अगर ऐसा चेंजेस आपको दिखता है, ओके। थर्ड पॉइंट देखिए, एनिमल लाइक हाउस लिजर्ड, घर में रहने वाली छिपकली, गार्डन लिजर्ड, गार्डन में रहने वाली छिपकली, क्रोकोडाइल यूज देयर मसल्स फॉर क्रीपिंग, ये क्या करते हैं, अपने मसल्स का यूज करके मतलब रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं, मतलब रेंगने के लिए क्या करते हैं, अपने मसल्स का यूज करते हैं। सिमिलरली दे शो एडेप्टेशन इन स्किन, सोल्स ऑफ अ फीट, बॉडी कलर एक्सेट्रा, और इसी तरह इनके स्किन्स के शोल्स में, फीट में एंड बॉडी कलर्स में भी क्या होते हैं, एडेप्टेशन दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द हाउस लिजर्ड एंड दी मॉनिटर लिजर्ड हैव अ क्लॉडेड टोएज, मतलब उनमें क्या होते हैं, क्लॉडेड टोए होते हैं एंड थिन सोल्स होते हैं। बट वेयर द स्नैक हैव अ स्केले स्किन, बट स्नैक का क्या होता है, स्केले स्किन होते हैं, मतलब उसमें लाइन लाइन कलर के स्केलेस स्किन रहते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, अपने बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करा पाता है। तो इस तरह के एडेप्टेशन रेप्टेलियंस में हुए रहते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से क्रीपिंग कर सकें और अपने आप को अपने इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अब बात करेंगे हम एडेप्टेशन फॉर फूड इन एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो देखिए, वी कैन कैटेगराइज एनिमल एज हेर्बिवोरस एंड कार्निवोरस, हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को 2 भागों में बांट देते हैं, एक शाकाहारी में एक मांसाहारी में, ठीक है। स्पेशल एडेप्टेशन आर सीन इन ईच कैटेगरी टू मेक द प्रोसेस ऑफ फीडिंग ईजी, इनके बॉडी के अंदर क्या होता है, स्पेशल एडेप्टेशन दिखता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, अपने खाने को ईजी बना लेते हैं, ठीक है, खाने की जो उनकी प्रोसेस होती है उसे ईजी कर लेते हैं। वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेटर डिटेल इन द चैप्टर ऑन न्यूट्रिशन, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन चैप्टर में, ठीक है। वॉच द प्रोग्राम ऑन द चैनल्स लाइक नेशनल जियोग्राफी, वाइल्ड्स, डिस्कवरी एक्सेट्रा, तो आपको क्या करना चाहिए, इन प्रोग्राम को जरूर देखना चाहिए, उनमें एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया जाता है, ठीक है। तो आप नेशनल जियोग्राफी, वाइल्ड टीवी एंड डिस्कवरी टीवी जरूर देखें। टू लर्न अबाउट द फीडिंग हैबिट ऑफ एनिमल लाइक फ्रॉग, स्नेक, बर्ड, मॉस्किटो, बटरफ्लाई एक्सेट्रा, ये सारे जो इनके खाने से रिलेटेड एडेप्टेशन होते हैं, इनके हैबिट्स होते हैं, उनको इस चैनल पे जरूर दिखाया जाता है। तो आप टाइम निकाल के उसे 1 या 2 घंटे जरूर देखा करें, इससे आपको आसानी होगी एडेप्टेशन इन एनिमल्स के फूड प्रोसेस के बारे में समझने में, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से एनिमल्स को उनके खाने के
हैबिट के हिसाब से, उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, उनके बिहेवियर में कैसे एडेप्टेशन हो चुका है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ड्रॉबिन्स थियरी ऑफ इवैल्यूएशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, एंड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बाय कार्ल लिनियस के द्वारा जो हमारा बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया गया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो अगर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट में। और अगले पार्ट के अपडेट को पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।